गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब घर पे अच्छे से हैं। अब आज हम रिवीजन 3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको रिवीजन 1 और 2 मैंने करवाया था। उसमें एक तो राइट करने वाली एक्सरसाइज थी और दूसरी एक्सरसाइज जो थी वो थी कोई भी अक्षर दिया हुआ हो, जैसे ए, आई और ओ, ये 3 मात्राओं से रिलेटेड एक्सरसाइज आपके यूनिट 3 में आने वाली है। तो उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको तीर की दिशा में पढ़कर सार्थक शब्द बनाओ, ये लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज रिवीजन 2 में देखी थी। अब आज हम इसके आगे का जो सिलेबस है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है उससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज आपको करवाने वाली हूँ। तो ए, आई और ओ की मात्रा की जो एक्सरसाइज है जिसमें आपको चित्र देखकर नाम लिखना रहेगा वो हम आज करेंगे। तो इसमें एक तो ये वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको करनी है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। उसके बाद इस एक्सरसाइज की और उसके बाद इस एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से लिखना है फिर से मैं आपको इसमें रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज के आपके रिवीजन के अंदर आपको ये जो 3 एक्सरसाइज है उनको अच्छे से रेडी करना है। इसमें आपको चित्र दे दिया जाएगा, उनके नाम सिर्फ आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के हमारे इस रिवीजन के अंदर सबसे पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए नाम है कोष्टक के अंदर। ठीक है, तो उन्हीं में से इनके नाम ढूंढ के लिखने हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पेड़, पेड़, फिर है जलेबी, फिर है केला और फिर है करेला। ये 4 नाम है और इन्हीं के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो जिसका चित्र है उसका नाम उसके नीचे लिखना है। तो सबसे पहले पिक्चर दिया हुआ है केले का। ठीक है, तो आपको केला लिखना है। क्या लिखना है? केला। जैसे यहाँ पे ये है पिक्चर केले का, तो इसका नाम कोष्टक में कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम केला। क उसमें ए की मात्रा, ल और उसमें आ की मात्रा, तो बनेगा केला। ठीक है, उसी के बाद करेला का पिक्चर है। किसका पिक्चर है? करेला। कोष्टक में करेला यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज है इसलिए इसमें नाम दिए हुए हैं। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स आएंगे और आपको उनका नाम लिखना रहेगा। तो सबसे पहले करेला लिखते कैसे हैं? तो क, फिर र में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, करेला, ये लिखा हुआ है करेला। ठीक है, उसके बाद पिक्चर किसका है? पेड़ का। ठीक है, प में ए की मात्रा और ड़, तो बनेगा पेड़। ठीक है, उसके बाद है जलेबी। ये तो सबको पसंद होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर बच्चों को जलेबी पसंद होती है। जलेबी जो है वो राउंड राउंड बनी हुई होती है। तो सबसे पहले ज लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे, उसमें ए की मात्रा लगाएंगे और ब में ई की मात्रा लगाएंगे, तो बनेगा जलेबी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको आज रिवाइज करनी है अच्छे से। पिक्चर को देखकर उसका नाम लिखना रहेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज की। अब उसके बाद वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सैनिक, फिर लिखा है पैसा, फिर है दैनिक और फिर है बैल। ठीक है, अब यहाँ पर पिक्चर दिए हुए हैं, अलग अलग पिक्चर दिए हुए हैं, तो जो जिसका पिक्चर है उसका नाम इसमें से देखकर लिखना रहेगा। तो सबसे पहले किसका पिक्चर है? दैनिक। न्यूज़पेपर जो होता है उसको हिंदी में दैनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक। यानी जो रोज़ होता है, तो न्यूज़पेपर तो हमारे घर पे रोज़ आता है, इसीलिए इसको दैनिक कहा जाता है। तो दैनिक कहाँ लिखा है? तो ये रहा दैनिक। ठीक है,
आपको यहाँ से देखकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है हमने, ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ। एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर आएगा, आपको दैनिक का नाम लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले दैनिक कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं द और उसमें आई की मात्रा, फिर न में ई की मात्रा और क, दैनिक। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी दैनिक लिखा है। उसके बाद है सैनिक, कोष्टक में सैनिक यहाँ है। अब सैनिक, स उसमें आई की मात्रा, न उसमें ई की मात्रा, क, सैनिक। ठीक है, मात्राओं का अच्छे से ध्यान रखना है, जैसा तैसा नहीं लिखना है। उसके बाद है बैल। ठीक है, तो ब में आई की मात्रा और ल, बैल। ओके, यहाँ पर बैल लिखा है। उसके बाद है पैसा। ठीक है, प में आई की मात्रा, स में आ की मात्रा, पैसा। ये देखो यहाँ पे लिखा है पैसा। ठीक है, आपको जो पिक्चर मैं आपको अभी बता रही हूँ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बैल का पिक्चर है तो बैल कैसे लिखा जाता है तो वो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है ओ की मात्रा की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है खरगोश, फिर लिखा है ढोलक, फिर लिखा है मोटर, फिर लिखा है मोर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पिक्चर किसका है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला पिक्चर है मोर का। मोर कैसे लिखा जाता है, तो म में ओ की मात्रा और र, मोर। ठीक है, उसके बाद है खरगोश का पिक्चर, ख, फिर र, फिर ग में ओ की मात्रा गो और श, खरगोश। जो मात्रा जिस तरह से लगाई जाती है उसको उसी स्वर में बोला जाता है। फिर है ढोलक। ठीक है, क्या है, ढोलक, ढ में ओ की मात्रा, ल, क, ढोलक। ठीक है, उसके बाद है मोटर, म में ओ की मात्रा, ट, र, मोटर। ठीक है, क्या है, मोटर। तो ये सारे पिक्चर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ पे भले ही कोष्टक में नाम दिए हैं, एग्ज़ाम में नाम दिए हुए नहीं आएंगे, पिक्चर दिया हुआ होगा और आपको उसका नाम लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये है सबसे पहले मोर, खरगोश, ढोलक और मोटर। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है कि दैनिक, सैनिक, बैल और पैसा। और उसके बाद अगली एक्सरसाइज है ये वाली, केला, करेला, पेड़ और जलेबी। इन सब के नामों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसका नाम लिख सकें। ठीक है, और अच्छे से इसको कवर कर सकें। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको इन पिक्चर्स को पहचान के उनका नाम लिखना आए, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर आपको देखना है और नोटबुक में उसके नाम लिखने हैं रिवीजन 3 करके। क्या करके, रिवीजन 3 डाल के आपको इन सभी के नाम लिखने रहेंगे। सबसे पहले केला, करेला, पेड़ और जलेबी, ये नाम लिखने हैं। उसके बाद दैनिक, सैनिक, बैल और पैसा, ये नाम लिखने हैं। उसके बाद मोर, खरगोश, ढोलक और मोटर, इन नामों को लिखना है। पिक्चर किसी का भी नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ नाम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। धन्यवाद।